खाक में मिल गए नगीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरां बन गए कमीने लोग। खाक में मिल गए नगीने लोग, जो नगीने थे, हमारे देश की जान थे। खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरां बन गए कमीने लोग। बिला ताखीर जनाब आरिफ सैफी साहब को, जो सीनियर लीडर हैं हमारे इस पार्टी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ उसका दिल की गहराई से जवाब दीजिएगा। आप किसको सपोर्ट करते हैं, कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, ये आपका अपना निजी राय हो सकती है, मगर दिल की गहराई से एक जवाब जरूर दीजिएगा अल्लाह को हाजिर नाजिर करके। क्या असदुद्दीन ओवैसी को आपकी जरूरत है या आपको असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर की जरूरत है? अगर आप ये समझते हैं असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडर की हमें जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं असदुद्दीन ओवैसी साहब आज जिस गवर्नमेंट से लोहा ले रहे हैं, ये कोई अल्लाह का बंदा ही ले सकता है। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि इस जुल्म की बिसात में, इस जुल्म के दौर में बड़े बड़े हुक्मरानों पर, सियासतदानों पर गाज गिर गई, असदुद्दीन ओवैसी पर गाज नहीं गिरी। इसका मतलब ये बीजेपी से कहीं ना कहीं 60 गांठ है। और खास तौर से वो लोग कौन हैं इस तरह की बात करने वाले? गैर मुस्लिम हैं या आपके अपने मोमिन भाई हैं? अपने वो सारे अपने मोमिन भाई हैं, उनमें कोई भी गैर मुस्लिम का नाम सामने नहीं आएगा। इतना ईमान कमजोर हो गया कि जो अल्लाह की राह पर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके हर काम को अंजाम देता हो, वो किसी से डर जाए अगर उस पर जुल्म ना हो, अल्लाह की उससे मदददारी हो, तो आप उस पर ये इल्जाम लगाएंगे? इतना ईमान कमजोर हो गया, इसका मतलब कि अल्लाह पे हमारा यकीन कमजोर हो गया। अगर अल्लाह ताला की जिसके ऊपर पूरी मदद हो, उसे कोई कुछ बिगाड़ लेगा उसका? कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर नहीं बिगाड़ सकता, इस तरह के सवाल करने वाले कौन लोग हैं वो, और क्यों हम लोग उसको जवाब नहीं दे पाते? हम लोग अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस को जिताओ, आम आदमी पार्टी को जिताओ, समाजवादी को जिताओ, बीएसपी को जिताओ, कहीं वरना बीजेपी आ जाएगी। मुसलमानों एक तरफ करो, बीजेपी को हराओ, वरना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या हमारा ईमान इतना ही रह गया कि हमारे जो भी करने वाली चीज है, जो भी ताकत है, वो बीजेपी के पास है, अल्लाह के पास कोई ताकत नहीं रही? क्या इतना ईमान कमजोर हो गया हमारा? मेरे अजीज साथियों, दोस्तों, अशरफ भाई ने एक बात बोली थी, बड़ी लंबी बात थी, वक्त भी ज्यादा हो गया, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा वक्त नहीं लूंगा, मुख्तसर में अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने कहा, वाहिद ओवैसी साहब के वक्त के बाद उन्होंने दोहराई, उन्होंने किस तरीके से मजलिस को खड़ा किया, किस तरीके से परेशानियां झेली। उनके घर की लाइटें काट दी जाती थी, उनके घर का पानी बंद कर दिया जाता था, उन्हें जेलों में डाल दिया जाता था, कई महीने लगातार जेलों में बंद रहे हैं। बड़ी मुसीबतें झेल के उन्होंने एक पार्टी वजूद में लाई जिसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और नाम रखने का वजह क्या था? ये सेकुलरिज्म का ढोंग जो है ना, वो मुसलमानों को इन 73 सालों में बर्बादी की तरफ ले गया है, ताकत की तरफ नहीं ले गया। मुसलमानों की कोई अपनी आवाज बनने वाली पार्टी भी तो होनी चाहिए थी, या सब सेकुलरिज्म के नाम पे अपना ढोंग रचाने वाली पार्टी चाहिए थी आपको? हमने करा क्या था? सिर्फ उन सेकुलरों का दामन पकड़ लिया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाए उन लोगों पर जिन्होंने हिम्मत दिखाई। वाहिद ओवैसी साहब ने जो हिम्मत दिखाई, उन्होंने अपनी पार्टी को हैदराबाद में, तेलंगाना में एक मजबूत पार्टी बनाया। आप जानते हैं वहां कितनी तादाद है मुसलमानों की? सिर्फ 9%। तेलंगाना में मुसलमानों की तादाद है 9%। आपको मालूम है आपके दिल्ली में तादाद कितनी है मुसलमानों की? तकरीबन 18%। तो आप हैदराबाद से बड़ी पार्टी, बड़ी ताकत यहां खड़ी कर सकते हैं।
वहां 7 एमएलए हैं, आपके यहाँ 8 एमएलए जीत कर आ सकते हैं। जहां उसके अलावा 13 ऐसी सीट हैं जहां मुसलमान वोट देगा, जीतेगा वही। यानी कि 20-22 सीटों पर आपका पूरा प्रभाव है। इतनी बड़ी ताकत लेने के बावजूद भी आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं। यूपी के अंदर चले जाइए 22% के आसपास, बंगाल में चले जाइए 30-35% के आसपास, फिर भी आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ईमान की ताकत जो है वो कमजोर पड़ती जा रही है। जिस कौम को दुनिया पर राज करने के लिए भेजा गया था, वो कौम आज सिर्फ अपने घर को बचाने में लग गई। उसे घर के कामकाज में इतना उलझा दिया गया, उसके घर के जुल्म पर इतना उलझा दिया गया कि हम बाहर पे हक की बात कर ही नहीं पाए। बाहर आकर किसी दूसरे के लिए आवाज उठा ही नहीं पाए। हमें दावत देनी थी गैर मुस्लिमों को, सिर्फ अपना ईमान दिखा के, अपना अखलाक दिखाकर। आज हमारे अखलाक इतने खराब हो गए, अपना ईमान इतना खराब हो गया कि दूसरे आदमी उल्टा हमें एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि फला देखो सिख भाइयों को कितनी मदद कर रहे हैं। हम मुसलमान कहते हैं कि भाई सिखों से सीखो। अरे मेरे भाइयों, अपने अंदर का मुसलमान जिंदा करो, दुनिया आपसे सीखे, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। आज आप चले जाइए इस लॉकडाउन के दरमियान, अगर रोडों पर अनाज बेचता हुआ, अनाज बांटता हुआ, मदद करता हुआ अगर कोई नजर आ रहा था तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नजर आ रहा था, तादाद में मुसलमान था। और मुसलमानों के इलाके में बताइए किस घर हिंदू का घर जला है? ये बात आप लोग बताना भूल गए। अगर हिंदू को जाके बताओगे कि हमारे इलाके में आके देखो, हमारे 100 घरों के बीच में अगर 2 हिंदू भी थे, वो हिफाजत से थे, हमारी जेरे निगरानी में थे, तो मैं समझता हूं वो 50 हिंदू भी उससे इबरत लेंगे और इस दंगे फसाद को रोक देंगे। मगर हम ये बताने में नाकाम हो गए। हमें अपने घर में उलझा दिया गया कि हमें अपना घर बचाना है, तो दूसरे को बताएंगे क्या? आज असदुद्दीन ओवैसी को ये कहते हैं कि एक मुस्लिम काबिल लीडर है। अरे मेरे भाई, जो ईमान पे चलने वाला वो काबिल ही होता है। जो पूरी तरीके से तो ईमान पे चलने वाला हो वो काबिल ही होता है और वो हक की बात करता है। हमें वही चीज अपने अंदर पैदा करनी है और तादाद पे बिल्कुल ना जाए मेरे भाइयों। हमने इस्लामिक जंग जितनी भी लड़ी है, जितनी भी सल्तनतें चलाई हैं, कोई तादाद से नहीं चलाई, हौसलों से चलाई है। वो हौसला आपको पैदा करना है और हमने अगर वो हौसला पैदा कर लिया तो जितनी भी ये सेकुलर जमात हैं, जो इनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है आपका अपना मुस्लिम वोट बैंक। वरना तो राहुल गांधी को जाके केरला में जाके इलेक्शन ना लड़ना पड़ता, वो यही जीतता ना, जहां अमेठी में ही जीतता ना। उसे मालूम था आज हिंदू मेरे साथ नहीं है, उसे मालूम है मुसलमानों की गढ़ से मैं जीत सकता हूं। उनकी इज्जत हम बचा रहे हैं और हमारी क्या? हमारी इज्जत है क्या? किसी एक सेकुलर लीडर का बयान आया कि दंगे के लिए? क्यों नहीं आया? आप डर से वोट दे रहे हो मेरे भाइयों, इस डर को निकाल दो। अब आप मुद्दों की राजनीति पे आ जाओ। कोई आपसे कहे बीजेपी को हरा रहा हो, पहले तो हम आपको बीजेपी तो बचा रहे, पहले अपने आप को तो बचा लो। हमें तो तुम जब बचाओगे, सबसे ज्यादा जेलों में तुम ही लोगों को डाला गया, हमें ना डाला गया। आज जितनी भी बड़ी बड़ी सियासतदान की पार्टी है, सारी कहीं ना कहीं दबाई हुई है। कोई आवाज खुलेगा चल अंदर, या खामोशी से अपनी या घर में बैठा रहे। तो उन्हें डर ज्यादा है या आपको डर ज्यादा है? अगर डर उन्हें है तो डील हमें करनी चाहिए या वो हमसे डील करेंगे? वो बदले के हमें लालच देते हैं, जबकि लालच उन्हें होना चाहिए। मेरे साथियों, यहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में है। खाली मुसलमानों का पैगाम नहीं, हक का पैगाम लेकर आपके बीच में है। क्योंकि हमें मुसलमानों की रहनुमाई नहीं करनी, मुसलमानों की लीडरशिप नहीं करनी, हमें हक की लीडरशिप करनी है। आज आप लोग उन पार्टियों को बाखूबी देख चुके हैं, बाखूबी समझ चुके हैं, जो पिछले 72-73 सालों से आपको इस्तेमाल करती आ रही है। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या जुल्म करा। तो इसका मतलब तो आप लोग घर में सो रहे हो। मुझसे ज्यादा आप लोगों की उम्र है, मेरे काफी बुजुर्ग क्या बैठे हैं, मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है उन्होंने। उन्हें मुझसे ज्यादा मालूम है कि क्या जुल्म मुसलमानों में इन सेकुलर पार्टियों ने किया है।
तो मेरा बताना कोई मायने नहीं रखता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, आपका समझना मायने रखता है, आपको समझकर वोट डालना मायने रखता है, आपको किसको लीडर बनाना है ये बात मायने रखती है। आज आपको नाली, रोड, पानी में उलझा के रख दिया। ये तो अब से 80 के दशक में पूरे होने वाले वादे थे, ये तो 80-90 के दशक में पूरे हो जाते, मगर हम लोगों को इन्हीं में उलझनों में डाल दिया कि हम आगे की डेवलपमेंट की कोई बात ही ना करें। उसी में आप मुस्लिम, आपके इलाके की दास्तां नहीं है जो आपके इलाके में तनकी का माहौल है, ये मुस्लिम सारे इलाकों का ये हाल है। ओखला चले जाइए आप, आज तक ओखला में पीने का पानी नहीं आ पाया। अब आप लगाइए, आपने ओखला में 2 लाख रुपए गज जमीन बिकती है, वहां आप गए हो, वहां आज तक वहां पीने का पानी नहीं है। बताइए, ये डेवलपमेंट है। आपके यहाँ शायद आया हो, नहीं आया हो, पता नहीं आया। वहां इतना पुराना इलाका होने के बावजूद नहीं आया। रोड पूरे नहीं बने, गलियां पूरी नहीं बनी। आप देखिए, बारिश में जाके घूम के देखिए क्या हालात है वहां के। पुरानी दिल्ली के देखिए, सीलमपुर के देखिए, जहां मुस्तफा के, जहां जाएंगे वहां यही हाल पाएंगे, सिर्फ मुस्लिम इलाकों का। और गैर मुस्लिम इलाकों में जाके देखिए, मेरी कई जगह मतलब कि मैं पेशे से थोड़ी बहुत बिल्डिंग बना लेता हूँ, मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ गैर मुस्लिम इलाके में 50-60 हजार रुपए गज की जमीन है दिल्ली के अंदर। वहां इलाके में डेवलपमेंट देखिए, पानी, रोड, यहाँ तक कि अब गैस की पाइपलाइन तक की डलनी शुरू हो गई। हमारे को तो एक ही चीज नहीं मिलनी मुश्किल हो रही है, उनको सारी चीजें मिलनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने डर से वोट दिया। अगर कहीं मुद्दे से उनकी बात करते ना कि पिछले में आपने ये वादा किया था या ये देना था तो क्यों नहीं दिया, तो शायद वो कुछ उस पर बोलते। तो अब इस डर को खत्म कर दो। इज्जत, जिल्लत, मौत, जिंदगी सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से आएगी। किसी के मारने से ना हम मरेंगे ना मरे हैं। बस ये अहद कर लें कि जो भी काबिल लीडर, और मैं समझता हूं आज असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल लीडर हमारे बीच में कोई मौजूद नहीं। और अगर ऐसी शख्सियत का भी अगर साथ नहीं देंगे हम, तो बहुत पछताना पड़ेगा। आज हमारे बुजुर्ग कभी कभी अकेले में सोचते होंगे कि भाई हमसे ऐसी क्या गलती हुई जो हमारे बच्चों पे आज ये जुल्म हो रहा है। कहीं ना कहीं वो अपनी गलतियों से कुछ सीखते होंगे, तो आने वाले वक्त में हम भी इन्हीं गलतियों को दोहरा देंगे, हम भी वही पछतावा लेके बैठे होंगे। नहीं, हमें ये अहद करना है और सीखना है दूसरे लोगों से, खास तौर से काशीराम जैसे लोगों से। जब वो लोग अपनी पार्टी का प्रचार लेके चले थे तो लोगों ने कहा कि तुम दलितों के दम पर क्या कर लोगे। दलितों ने कहा कि दलितों के दम पर क्या कर लोगे। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ वोट डालो, मैं उसके बाद बताऊंगा आपको क्या कर लूंगा। और सिर्फ पहले दलितों का वोट डाला, फिर उसके बाद मुसलमान साथ हुए और दीगर लोग साथ हुए, बड़ी जाति वाले साथ हुए जो उनसे सबसे ज्यादा नफरत करते थे और उनके कदमों के पास बैठे। जो दलितों के साथ, आप मुसलमान के साथ दस्तरखान शेयर कर लेंगे मगर दलितों के साथ दस्तरखान शेयर नहीं करेंगे, मगर उनके साथ बैठे हो जाएगा उनके कदमों के पीछे। क्यों? क्योंकि वहां एक ताकत आ चुकी थी, वहां एक वजूद आ चुका था। अगर आप उस वजूद को बना लेंगे, वही लोग आपको जो बुरी नजरों से देखते हैं वही आपके साथ खड़े होंगे, आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे, आपके लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। बशर्ते अपने आप को तो मुत्तहिद कर लें। दूसरे से आप तब मांगेंगे जब पहले अपनी मेजॉरिटी, अपनी ताकत को पहचान ले। आप सिख आने के लिए तैयार है आपके साथ, दलित आने के लिए तैयार है, जैनी आने के लिए तैयार है, जो भी, क्योंकि वो भी एक माइनॉरिटी है, दलित भी एक मजलूम है। मगर किस लिए आए आपके साथ? जो मुसलमान खुद बिक रहा है उसके साथ आए। ताकतवर के साथ सब आते हैं, कमजोर के साथ कोई नहीं आता। जिस दिन आप अपनी ताकत का मुजाहरा कर लेंगे, सारे आपके साथ खड़े नजर आएंगे। मेरे अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, वक्त काफी हो गया। मैं उम्मीद करता हूं चलते चलते आपसे अपनी बात खत्म करते कि ये एक मिशन है और इसकी रिजल्ट की परवाह नहीं करनी हमें। हम जितना वक्त गवाएंगे उतना नुकसान ज्यादा हो जाएगा। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक एक वोट गड्ढे में डाल दो मेरे भाइयों। भाई अल्लाह के वास्ते आप लोगों से भीख मांग रहे हैं, एक एक वोट इस गड्ढे में डाल दो। अगर आप लोगों ने ऐड कर लिया
तो वो दिन दूर नहीं है कि आज सियासत में हमारी भागीदारी बराबर की होगी इंशाअल्लाह। हम पीएम बनने की रेस में नहीं है, हम सीएम बनने की रेस में नहीं है, हम अपना वजूद लेने की रेस में हैं और वो वजूद इंशाअल्लाह हम लेकर रहेंगे, असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह मजलिस को सभी साथियों ने ज्वाइन करा है माशाल्लाह। 80 से 90 लोग हैं ज्वाइनिंग करने वाले माशाल्लाह। सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ए हमेशा जिंदा और कायम रहने वाले अल्लाह, रहम का, करम का, आफियत का, सहूलत का, अफ़ू का, फजल का, आसानी का, मग़फ़िरत का, दरगुजर का मामला फरमा। आमीन। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, अब्यार हैं, खतावार हैं, अल्लाह हम बदकार हैं। ए अल्लाह जैसे भी कैसे हैं आपकी रहमत और आपकी मदद के तलबगार हैं। परवरदिगार आलम आपके प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। परवरदिगार आलम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। अल्लाह हमसे हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। अल्लाह हमारी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में हमारे जिस्म से जितने भी सगीरा और कबीरा गुनाह हुए हों मौला करीम तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। परवरदिगार आलम इस मजमे के अंदर, घरों के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर, मुल्क के अंदर, दीगर ममालिक के अंदर, हमारी रिश्तेदारियों के अंदर, कुनबे के अंदर, रिलेशन के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान बच्चे, बड़े, बूढ़े, मर्द, औरत बीमार हैं सभी को शिफा अता फरमा। अल्लाह सेहत कामिला, आजिला, दाइमा, मुस्तमिर अता फरमा। परवरदिगार आलम जिस मकसद के तहत ये मीटिंग हुई, इज्तिमा हुआ, परवरदिगार आलम उस मकसद में भरपूर कामयाबी और कामरानी अता फरमा। आमीन। परवरदिगार आलम भरपूर मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। आमीन। अल्लाह भरपूर कामयाबी और कामरानी अता फरमा। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आपस के बिगाड़ से, इख्तिलाफ से, इंतशार से, लड़ाई झगड़े से अल्लाह समेत तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत को दीन की हिदायत से मालामाल फरमा। परवरदिगार आलम सारी दुनिया के अंदर अमन सलामती पैदा फरमा। खासकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान कायम फरमा। यहाँ की हुकूमत के शर से तमाम मजलूमीन की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम हिंदुस्तान की हुकूमत के शर से तमाम मजलूमीन की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम हमारे बड़ों की, ए अल्लाह बड़ों की बरकत से सारी दुनिया के अंदर अमन अमान कायम फरमा। बड़ों का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। इस मजमे के अंदर जो बातें कही गई, सुनी गई, परवरदिगार आलम इनके अंदर जो गलती हुई, परवरदिगार आलम उन तमाम गलतियों को महज़ अपने फज़ल करम से माफ़ फरमा और हर नेक बात पर, हक बात पर हम सब का अमल की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।